लास्ट लेक्चर में हमने टेरिडोफाइट किंगडम की डिटेल को स्टार्ट किया था और लास्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है उसके केस में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स सबसे पहली बार एक ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स आपके डेवलप हो जाते हैं। ये इकलौता पहला प्लांट ग्रुप है। एल्गी में आपके ट्रू रूट स्टेम नहीं थे, ना ही आपके ब्रायोफाइट में थे। तो फर्स्ट प्लांट जिसके अंदर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स डेवलप हुए थे वो क्या था? आपका टेरिडोफाइट। हालांकि इसके कुछ लोअर टेरिडोफाइट थे जैसे कि सिलोटम, जिनके केस में ट्रू रूट और वेल डेवलप्ड लीव्स क्या थे बेटा? एब्सेंट थे। तो वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अब थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखना, रूट्स की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट में जर्नली जो रूट्स होती हैं दे आर एडवेंटिशियस। वो कैसी होती है बेटा? एडवेंटिशियस होती है। एनसीईआरटी ने इनके बारे में नहीं बताया था, लेकिन बेटा आपको याद हो तो हमने जिम्नोस्पर्म्स में टाप रूट पढ़ी थी। एनसीईआरटी में जिम्नोस्पर्म्स में टाप रूट बताई थी जर्नली की, उनमें कैसी होती है? टाप रूट। तो ध्यान रखना ये पॉइंट आपका कंपैरिजन में काम आएगा कि टेरिडोफाइट में जर्नली रूट्स कैसी होती हैं? एडवेंटिशियस होती है। एडवेंटिशियस में होता क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। जो प्राइमरी एम्ब्रियोनिक रूट होती हैं, जो एम्ब्रियो से अराइज होती हैं, प्राइमरी एम्ब्रियोनिक रूट, वो तो जनरली कैसी होती हैं? शॉर्ट लाइव्ड होती हैं। उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, ठीक है। और उसके बाद वो किससे रिप्लेस हो जाती हैं? एडवेंटिशियस रूट से रिप्लेस हो जाती हैं। लेकिन जो इसके लोअर प्लांट ग्रुप है, कौन सा? एक इनके अंदर कैटेगरी है सीलोफाइटेल्स। सीलोफाइटेल्स के जितने भी मेंबर्स हैं, जिसका एग्जांपल है सिलोटम, ये इसका टाइप जीनस है जिसके बेसिस पर इसको नाम दिया गया है। इनके केस में क्योंकि ये लोअर प्लांट ग्रुप है तो कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर दिखाता है। इनके केस में रूट्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब रूट्स एब्सेंट है तो रूट्स की जगह पे क्या प्रेजेंट होंगी बेटवा? इसमें लोअर प्लांट ग्रुप की तरह राइजोइड्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? राइजोइड्स, ठीक है। तो ये तो था रूट के बारे में। यहाँ पर याद रखने वाली जो मेन चीज है वो क्या है कि इनमें ट्रू रूट प्रेजेंट होती है, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स। फर्स्ट प्लांट है जिनमें ये चीजें प्रेजेंट है। सेकंड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, हमने रूट के बारे में डिस्कस किया कि इनमें जर्नली रूट कैसी होती है? एडवेंटिशियस होती है। हालांकि इसके लोअर ग्रुप में रूट्स क्या होती हैं? एब्सेंट। उनकी जगह पे राइजोइड्स इनमें प्रेजेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं इनमें लीव्स कैसे होते हैं, कि लीव्स कैसे होंगी। तो इनमें दोनों तरह के लीव्स दिखाई देते हैं। मेगाफिलस लीव्स, मेगाफिलस मीन्स लार्ज साइज के लीव्स, लार्ज लीव्स, वो भी इनमें प्रेजेंट होते हैं। और माइक्रोफिलस लीव्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था कि दो टाइप के लीफ हैं, लार्ज साइज के एंड स्मॉल साइज के। तो माइक्रोफिलस जो लीव्स हैं वो स्मॉल साइज के लीव्स हैं और मेगाफिलस लीव्स कैसे हैं बेटा? लार्ज साइज के लीव्स। लार्ज साइज के लीव्स तो हमें कहाँ मिलेंगे? फॉर्न्स में, जो हायर टेरिडोफाइट्स हैं उनमें आपको देखने को मिलते हैं। और माइक्रोफिलस लीव्स हमें कहाँ मिलेंगे? इक्वेसिटम एंड सिलाजिनेला। ये एनसीईआरटी में हमने इसको डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हो गया किसके बारे में? इनकी पर्टिकुलरली इनके लीव्स के बारे में। एक चीज और बता देती हूँ, ये चीज ध्यान रखना, कुछ ट्री फर्न्स को छोड़ करके, एक्सेप्ट ट्री फर्न, ट्री फर्न को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी फर्न्स हैं, मोस्ट फर्न्स में, उनके केस में अंडरग्राउंड स्टेम होती है। क्या होती है? अंडरग्राउंड। और मोस्टली ये कैसी होती है? हॉरिजेंटल भी होती है। अंडरग्राउंड हॉरिजेंटल स्टेम होती है, जर्नली हॉरिजेंटल होती है,
जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से देखना। होता क्या है, जब भी फॉरेस्ट फायर हो जाती है, जंगल में आग लग जाती है, तो मोस्ट ऑफ द वेजिटेशन क्या हो जाती है बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्यों? अबव ग्राउंड पार्ट क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जल करके राख हो जाता है। अबव ग्राउंड जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, किल्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन फॉरेस्ट फायर के बाद जो फर्स्ट प्लांट होगा, जो उस एरिया पे अपीयर होगा, वो मोस्टली क्या होता है, एक फर्न होता है। क्या होता है, फर्न। और इसका कारण क्या है, क्योंकि फर्न के केस में आपको अंडरग्राउंड हॉरिजॉन्टल स्टेम देखने को मिलती है। फायर की वजह से अबव ग्राउंड पार्ट सारा का सारा डैमेज हो जाता है, लेकिन ये पार्ट सेफ रहता है। तो जैसे ही सुटेबल कंडीशन आएगी, ये पार्ट क्या करता है, पूरे के पूरे नए प्लांट में मॉडिफाई हो जाता है। इट डेवलप्स इनटू लीफी शूट, ये लीफी शूट में डेवलप हो जाता है। तो जब भी फॉरेस्ट फायर हो जाता है, पूरी की पूरी वेजिटेशन खत्म हो जाती है, तो उसके बाद जो फर्स्ट प्लांट उस एरिया पे ग्रो करता है, डेवलप होता है, वो कौन सा होता है बेटा, वो होता है उसके फर्न्स। टेरिडोफाइट में फर्न, बाकी नहीं, लोअर टेरिडोफाइट नहीं। फर्न क्यों? क्योंकि इनके केस में अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जिसको हम कहते हैं राइजोम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। अब हम आते हैं इनकी प्लांट बॉडी को लेकर के, कि इनकी बेसिक प्लांट बॉडी कैसी होती है। तो ध्यान से देखना, ज्यादातर जो भी आजकल के प्रेजेंट डे टेरिडोफाइट्स हैं, ऑल प्रेजेंट डे टेरिडोफाइट, वो मोस्टली हर्बेशियस होते हैं, हर्ब की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, हर्बेशियस। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। फ्यू कैसे होंगे, वुडी होंगे। और जो वुडी होते हैं वो कौन से होते हैं, ट्री फर्न होते हैं। मतलब टेरिडोफाइट का मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप है फर्न। फर्न में भी कौन से फर्न, ट्री फर्न, जैसे कि फॉर एग्जांपल डिक्सोनिया। मतलब मोस्ट ऑफ द जो टेरिडोफाइट है वो हर्बेशियस फॉर्म में है। जिम्नोस्पर्म्स में आप जाओगे तो उसके केस में आपको वुडी ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन टेरिडोफाइट में आपको ज्यादातर प्लांट हर्बेशियस देखने को मिलेंगे। सिर्फ कुछ इसके अंदर ट्रीज की फॉर्मेशन होने लगी है। दैट मीन्स एडवांस कैरेक्टर बेटा आने शुरू। साइज की अगर हम बात करें कि बॉडी साइज कितना है, तो ध्यान रखना इनका जो बॉडी साइज है वो भी वेरिएबल है, वेरी करता है। ठीक है, ए फ्रैक्शन ऑफ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के एक फ्रैक्शन से लेकर के कहाँ तक एक्सीड कर जाता है, लगभग 20 मीटर तक एक्सीड कर जाता है। जबकि बेटा जिम्नोस्पर्म्स में आप जाओगे तो आपको रेडवुड ट्री, सिक्वोइया, वो टॉलेस्ट प्लांट है जो आपको देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्म्स में भी यूकेलिप्टस 100 मीटर तक चला जाता है। तो वो लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, इनमें इतना साइज नहीं है, क्योंकि पहली बार ट्री की फॉर्मेशन इन प्लांट्स में कुछ ही प्लांट में आपको देखने को मिली। तो इनका साइज बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे कि सेंटीमीटर का एक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल अजोला, अजोला बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। राइस फील्ड में ग्रो करता है और राइस फील्ड की प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। अजोला क्या करता है बेटा, साइनोबैक्टीरिया एनाबेना, उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और 20 मीटर तक भी हाइट चली जाती है, जैसे कि ट्रू फर्न के केस में। फॉर एग्जाम्पल एंजियोप्टेरिस, एंजियोप्टेरिस ये जो एग्जाम्पल है, इसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर तक चली जाती है। मतलब हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मोस्टली तो स्मॉल साइज के होते हैं। लेकिन आगे आगे जैसे आप जाओगे तो इनके केस में कुछ आपको क्या देखने को मिलेंगे बेटा, साइज जो है वो वेरिएबल भी होता है। ठीक है, ज़्यादातर छोटे साइज के होते हैं, लेकिन कुछ ट्रीज की फॉर्म में होते हैं, तो भी उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। अब सबसे मेन चीज आती है इनके केस में वस्कुलर टिश्यूज की। अगर हम बात करें, वैसे तो वस्कुलर टिश्यूज का मैं आपको कंपैरिजन करा चुकी हूँ, लेकिन कुछ और भी बातें हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो टेरिडोफाइट क्या है, दे आर फर्स्ट वस्कुलर प्लांट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें, फर्स्ट वस्कुलर प्लांट है जिसमें सबसे पहली बार वस्कुलर टिश्यूज डेवलप हुए हैं बेटा। दो टाइप के वस्कुलर टिश्यूज होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किसके लिए होता है, वाटर और मिनरल की कंडक्शन के लिए, और फ्लोएम किसके लिए होता है बेटा, फूड की कंडक्शन के लिए। एक चीज ध्यान रखना, जाइलम के कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, एक तो मेन कंडक्टिंग चैनल में तो आपके आते हैं बेटा ट्रैकिड्स, क्योंकि इनके केस में वेसल्स क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है, ध्यान रखना। टेरिडोफाइट में आपको वेसल्स देखने को नहीं मिलेंगी, मेन कंडक्टिंग चैनल में सिर्फ आपके क्या होंगे, ट्रैकिड्स होंगे, ठीक है। हालांकि कुछ केसेस में फॉल्स वेसल्स आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इनको फॉल्स वेसल्स क्यों कह रहे हैं, एक्चुअल में ये ट्रैकिड्स की मॉडिफिकेशन से बनी है। किससे बनी है, बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रैकिड्स। वो ट्रू वेसल्स नहीं है, उनके जैसे दिखती है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो वो ट्रैकिड्स की ही मॉडिफिकेशन से बनती है, इसलिए इनके केस में कभी भी वेसल्स आपको प्रेजेंट नहीं मिलेंगी, हमेशा वेसल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है। हालांकि कुछ केसेस में फॉल्स वेसल्स आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन वो फॉल्स वेसल्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में वो ट्रैकिड्स की ही मॉडिफिकेशन होती है। जाइलम पैरेन्काइमा प्रेजेंट होगा, जाइलम फाइबर प्रेजेंट होगा, वो तो सब में प्रेजेंट होता है जितने भी वस्कुलर प्लांट है। फ्लोएम में अगर हम मेन कंडक्टिंग चैनल का काम करें तो वो काम करती है सीव सेल। इनके केस में सीव ट्यूब की फॉर्मेशन नहीं होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, सीव सेल को सपोर्ट कौन देगा, एल्ब्यूमिनस सेल। इनमें कंपेनियन सेल भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पैरेन्काइमा और फाइबर ये सभी वस्कुलर टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, जितने भी वस्कुलर प्लांट होते हैं सब में, चाहे जाइलम पैरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है, या फ्लोएम पैरेन्काइमा या फ्लोएम फाइबर है। तो ये तो था आपके वस्कुलर टिश्यूज के बारे में, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। अब हम आते हैं बेटा इनकी आगे की लाइफ साइकिल की शुरुआत करें तो आपको पता है टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। लाइफ साइकिल की हम शुरुआत करें, ध्यान से देखना, वही चीजें बार बार रिपीट हो रही है, आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, इसलिए मैंने एनसीईआरटी में भी रिपीट कराया था। हालांकि एनसीईआरटी में दे नहीं रखा था, लेकिन इससे आपका पूरा सीक्वेंस क्लियर हो जाता है। इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल भी कैसी थी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक की थी। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है इनके डोमिनेंट फेज का। ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज था गैमेटोफाइट, लेकिन टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज है स्पोरोफाइट। डोमिनेंट फेज मतलब जिसमें ट्रू रूट स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ये उनके जैसी या ट्रू रूट स्टेम और लीफ बनते हैं, जो फोटोसिंथेटिक पार्ट होते हैं, ठीक है, जिससे लाइफ साइकिल की शुरुआत होती है। तो इनका डोमिनेंट फेज कौन सा है, स्पोरोफिटिक फेज है, स्पोरोफाइट है। और अदर फेज के कौन सा है इनका, वो है गैमेटोफाइट। इनके केस में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, और वो चीज क्या इंपॉर्टेंट है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसके दोनों के दोनों फेजेस इंडिपेंडेंट होते हैं। या तो इंडिपेंडेंट वर्ड यूज करेंगे या फिर फ्री लिविंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, फ्री लिविंग। दोनों के दोनों फेजेस फोटोसिंथेटिक होते हैं, खुद का फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, किसी और से नहीं लेते हैं। जबकि ब्रायोफाइट में ऐसा नहीं था, उनका डोमिनेंट फेज था गैमेटोफाइट, ये इंडिपेंडेंट था। स्पोरोफाइट किसके ऊपर डिपेंड था, गैमेटोफाइट पे। ये इकलौता ऐसा प्लांट ग्रुप है बेटा जिसके दोनों फेजेस इंडिपेंडेंट है। ध्यान रखना, इकलौता प्लांट ग्रुप है जिसके दोनों फेजेस इंडिपेंडेंट है। अब क्योंकि इनका डोमिनेंट फेज क्या है बेटा, स्पोरोफाइट, इसका मतलब इनमें स्पोर की फॉर्मेशन होगी सबसे पहले, बाद में गैमेट्स बनेंगे। अब स्पोर की फॉर्मेशन किस में होती है, स्पोरेंजिया में, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर बनते हैं। इसका मतलब स्पोर मदर सेल
किस में डेवलप होगी? स्पोरेंजिया में। और इनके केस में एक ट्विस्ट है, क्या? इनमें लीव्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव लीव्स और एक जिनके ऊपर स्पोर की फॉर्मेशन होगी। तो जिन लीव्स पे स्पोर की फॉर्मेशन होती है उनको कहा जाता है स्पोरोफिल। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है बेटा? स्पोरोफिल। तो इनके पास क्या बनेंगे बेटा? स्पोरोफिल की फॉर्मेशन होगी। अब स्पोरोफिल जो है वो ग्रुप में रहते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं, तो उस उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कोन या स्ट्रोबिलाई कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? कोन या स्ट्रोबिलाई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा? हम सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे स्ट्रोबिलाई या कोन से। ठीक है, हालांकि कोन की फॉर्मेशन या स्ट्रोबिलाई की फॉर्मेशन इनके केस में कुछ ही केसेस में होती है, इन सम केसेस। ये ध्यान रखना, जैसे ही आप जिम्नोस्पर्म्स में जाओगे, जिम्नोस्पर्म्स में सभी के अंदर आपको कोन की फॉर्मेशन दिखाई देती है, लेकिन टेरिडोफाइट में सिर्फ कुछ ही मेंबर किसकी फॉर्मेशन करते हैं? कॉन की। बाकी मेंबर्स में कॉन की फॉर्मेशन नहीं होती है। इसका मतलब हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? स्पोरोफिल से करते हैं। और जिनके अंदर कॉन बनती है उनमें हम पहले दिखाएंगे कि स्ट्रोबिलाई या कॉन बन गया, और कॉन किससे बने? स्पोरोफिल के एग्रीगेट से बने। अब स्पोरोफिल के अंदर क्या बनेगा बेटा? स्पोरेंजिया बनेगा। अब स्पोरेंजिया कहाँ बनता है ये चीज ध्यान रखना। स्पोरोफिल तो क्या है? एक रिप्रोडक्टिव लीफ है, स्पेशल टाइप का लीफ है, जिसके अबेक्सियल सरफेस पे, अबेक्सियल का मतलब होता है लोअर, जैसे ये आपका लीफ है तो ये इसका अपर सरफेस है और ये है लोअर। जो स्पोरेंजिया बनेगा, वो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, वो लोअर सरफेस पे बनती है। किस पे बनती है? लोअर सरफेस पे। ये चीज ध्यान रखना, स्पोरेंजिया कहाँ बनेगा? लोअर सरफेस पे बनेगा। तो सबसे पहले इनके ऊपर क्या डेवलप हुए? स्पोरोफिल डेवलप हुए। तो जैसे ही स्पोरोफिल डेवलप होंगे, इनमें लाइफ साइकिल की शुरुआत हो जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो जाती है। स्पोरोफिल के लोअर सरफेस पे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाए तो स्पोरोफिल किसे कहते हैं? उन लीव्स को कहते हैं जिनके लोअर सरफेस पे स्पोरेंजिया डेवलप होता है। ठीक है, स्पोरोफिल किसे कहते हैं बेटा? हम ये कहते हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स को। किसको कहते हैं? रिप्रोडक्टिव लीव्स को। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जब हम रिप्रोडक्टिव लीव्स को स्पोरोफिल कह रहे हैं, तो बाकी के जो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? ये तो रिप्रोडक्टिव लीव्स है, इनके ऊपर तो स्पोरोफिल डेवलप, मतलब ये स्पोरेंजिया डेवलप होंगे। तो बाकी के जो नॉर्मल फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रोपोफिल। ये फंक्शन के बेसिस पर कैटेगराइज कर रहे हैं। माइक्रो और मेगा और मैक्रो जो वर्ड्स हैं वो साइज के बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं। तो ध्यान रखना, जो लीव्स फोटोसिंथेटिक होते हैं उनको तो हम कहते हैं ट्रोपोफिल, और जो लीव्स रिप्रोडक्टिव लीव्स होते हैं, जो जिसके ऊपर स्पोरेंजिया डेवलप होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? स्पोरोफिल के। तो ट्रोपोफिल्स को हम वेजिटेटिव लीव्स भी कहते हैं। अब कुछ प्लांट में तो क्या होता है, एक ही लीव्स पहले ट्रोपोफिल का काम कर रहा है, बाद में स्पोरोफिल का काम करना शुरू कर देता है। और कुछ में क्या होता है, ट्रोपोफिल्स अलग होते हैं और स्पोरोफिल्स क्या होंगे? अलग होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। कुछ केसेस में स्पोरोफिल एग्रीगेट होकर के क्या बना देते हैं? स्ट्रोबिलाई या कोन भी बना देते हैं, लेकिन वो बेटा सिर्फ कुछ में ही बनाते हैं, जैसे कि आपका स्लैजिनेला आता है और इक्विसिटम। बाकी मेंबर्स में कोन की फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए हमने लाइफ साइकिल की शुरुआत में मैंने आपकी स्ट्रोबिलाई मेंशन नहीं की है, क्योंकि सब में स्ट्रोबिलाई नहीं बनती है, कुछ मेंबर्स में बनती है। ठीक है, अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या डेवलप होगी बेटा? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल क्या करेगी? मियोसिस करेगी, और मियोसिस करने के बाद क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर। तो ये था यहाँ तक का पार्ट। अभी मैं आपको डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, इससे आगे का बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।